मशहूर यूट्यूबर सितारा यासीन का पुराना घर देखने के लिए तैयार हुआ। अपनी रिसर्च बुक के साथ अपने बॉल पेन को शर्ट पर लगाया, बैठकर अपने जीजी प्लांट को थोड़ा सा साफ किया और मिस्ट करके थोड़ा सा तरोताज़ा किया। एसी ऑन किया और साथ ही खुशबू वाले स्प्रे का बटन दबाया जिस पर उसने स्प्रे किया और हमने फ्रेश फील किया। शर्ट पर नज़र पड़ी तो हमारा पेन नीचे गिर चुका था जिसको उठा के वापस लगाया और फाइनल टचअप के बाद निकल पड़े हम घर देखने। अपने पुराने मोहल्ले की गलियों से गुजरते हुए सितारा यासीन ने आज हमें दिखा ही दिया अपना पुराना वाला घर। कौन सा पुराना घर? जहाँ पर मेरा अल्लाह के साथ कनेक्शन मजबूत हुआ था। हालांकि इन्हीं गलियों में वो अभी परसों ही आई थी। क्यों? अपना पुराना घर दिखाने के लिए। तो लेकिन वो घर वो वाला नहीं था। कौन सा? जहाँ पर उनका मैंने कनेक्शन अपने अल्लाह के साथ इस घर से बनाया था। पहले वाले घरों में एक में बेटा पैदा हुआ था और एक दूसरे में बेटी पैदा हुई थी। अब चूंकि छोटे वाली बेटी रह गई थी, उसका भी तो घर दिखाना था ना कि वो कहाँ पैदा हुई हैं। आपको पता है ये वो घर है जहाँ पर आप पैदा हुई थी। मुस्तफा इस घर में आया था और तैयबा इस घर में आई थी। लेकिन अपने पुराने उस घर में जब भी वो आती हैं तो वहाँ पर हमेशा ही ताला लगा होता है। खैर जी, कराची की बिरयानी इस्लामाबाद में बैठ के हमारी आपी हमें बताती है क्या कि आज ना हमने इस वक्त नहीं बैठे होना था इस टाइम। हम आधा सफर जो है ना वो हम कराची का कर चुके होते। फिर क्योंकि रास्ते में कच्चे का इलाका आता है और उससे सितारा यासीन बहुत डरती हैं। उनका कहना है कि थके हुए थे, 10 बजे जाकर आंख खुली, तो इसलिए आज उन्होंने सफर नहीं किया। क्यों? क्योंकि रात को मेरी आपी मुलाकात करके आई थी। किससे? अपने वहाँ के कोई रिलेटिव थे और साथ में मीठा देख के मुझसे रहा ही नहीं गया सब। तो फिर अब आज का दिन हमें एक और मिल गया। खैर जी, मसाले वाली बिरयानी खाने के बाद अब चूंकि मेरी आपी को थोड़ी मिर्चें लग रही हैं तो मेरी आपी ने कहा कि अब मैं ना आज तो मैं मिठाइयाँ भी खाने लगी हूँ। और उन मिठाइयों को देख के मेरी आपी से सब्र ही नहीं हो रहा। मेरी आपी कह रही है कि डाइट शाइट उठ रही है। मैं सारे मजे मजे के कराची के खाने खा रही हूँ। घूट रही है और उस डाइट शाइट का गला घूट रही है। मेरी आपी ने 3 हलवों का कॉम्बो बना के, जिसमें मेरी आपी को सबसे ज्यादा पसंद पता कौन सा था? ग्रीन कलर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था, ये उठाते थे। बट ये नहीं बताया क्या कि कब उठाते थे। वो तीनों को तीनों ब्राउन, व्हाइट एंड ग्रीन का कॉम्बो बना के मेरी आपी ने अपनी डाइट को घूट कर उसको खा ही लिया। बहुत टेस्टी मजे किए। और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। देखो मैं रेडी हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड जो है ना अब वो गए थे कपड़े चेंज कराने। क्यों? क्योंकि वो छोटे ले आई थी। किसके? बेटी तशीबा के। तैयबा के? ओह सॉरी, नहीं तैयबा बोल रही है। वो कपड़े मैंने आयत के लिए थे, वो मैं थोड़े से छोटे लेकर आई थी पैंट चेंज कराने की। चलो एक दिन वैसे मिल गया और कपड़े भी हम भूल रहे थे जो चेंज कर। यहाँ से अंदाजा होता है क्या कि सितारा यासीन को अपनी बेटी का अभी तक साइज ही नहीं पता। हमेशा वो कपड़े छोटे ले आती हैं अपने बच्चों के, बल्कि इसके नहीं सबके या बड़े ले आती हैं। और फिर अपने हस्बैंड साजिद अमीन से कपड़ों का पूछने के बाद कि तुमने कपड़े चेंज करवा लिए हैं, मेरी आपी गाड़ी में बैठते ही हमें एक बात बताती है। क्या?
कि देखो पूरी तैयारी करके हमने रखी हुई थी कि सुबह सुबह हमने ना 5 बजे यहाँ से निकलना होगा चेंज। कपड़े बड़े लाए। अभी जब आप मिठाइयाँ खा रही थी और बिरयानी के साथ आपने यही स्टोरी तो हमें सुनाई थी। हमारा प्रोग्राम इतना लंबा नहीं है, ये हमें 20 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करना है, इसलिए आज ना हमारे साथ हुआ क्या है कि हमने ये प्लान करके रखा था, लेकिन अब रात को तो सितारा यासीन साहिबा सोई थी और सुबह जो है वो लेट उठी थी। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अब कल आप फिर टाइम पे उठेंगी और कच्चे के रास्ता दिन में ही पार करेंगी। अलार्म लगा कर रखा। क्यों अलार्म क्यों? तो फिर हम सुबह सुबह निकलेंगे क्योंकि हमें जिसका डर है आगे रास्ता सही नहीं, और वो रास्ता हम चाहते हैं दिन की रोशनी में हम क्रॉस करें ना, रात में ना करें। अभी रूम में यही बात आप करके आई हैं, ये सारी हम काट देंगे कि गाड़ी में बैठते हुए की है। फिर अलार्म लगाने के बाद फिर से बताया है क्या कि हम ना इसलिए अलार्म लगाएंगे क्योंकि रास्ते में कच्चे का रास्ता आता है और सफ़र जो है वो हमने देगा। यही सुन सुन के हमारे कान पक चुके हैं, हम आगे चलते हैं। सारा कुछ वो भी पैक हो गया, अभी नहा धो के फ्रेश होकर हम निकले हैं। ये कहाँ आए हैं? क्या धोकर आए हैं खुद को? पहले नहाते हैं, उसके बाद अच्छे से धोकर फ्रेश होकर, फ्रेश भी होते हैं। अच्छा। पहले नहाते हैं, फिर धोते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, फिर गाड़ी में बैठते हैं। ये उनके हुस्न का राज है। और फिर जो है ना वो तशरीफ लाए हैं। कहाँ आई हैं? हम यहाँ पर आए जहाँ पर मैं अक्सर प्रेयर हॉल के साथ जो पार्क बना है, पहले तो वहाँ पे सितारा यासीन बताती हैं कि बड़ा रश होता था। मतलब जैसे उस टाइम ये एक चीज बनी थी, ये तो बहुत पुराना है प्रेयर हॉल। अच्छा, तो फिर अब फिर बाद में ये पार्क बनाया गया ना, तो फिर तो मैं यहाँ पर आकर बैठ जाती थी। अच्छा, हमें लगा कि कोई और काम करती होंगी, घास पुटती होंगी। घास। तू चुप कर। और हमें साथ में एक और इन्फॉर्मेशन भी देती हैं क्या कि ना बच्चे इधर झूलों पे खेलते थे, खास तौर पे मुस्तफा और तैयबा। तो सितारा यासीन बस इन्हीं 2 खास बच्चों को ही लेकर आती थी और खामोशी से बैठती थी और बच्चे झूला झूलते थे। शूट भी होता है मेकअप। हाँ मुझे याद है। और साथ में उनके जो हस्बैंड साजिद अमीन साहब हैं, वो उनको एक बात भी रिमाइंड कराते हैं। क्या? कि यहाँ पर ना ब्रांड का शूट हो रहा था कपड़ों का ना। अच्छा, कपड़ों का किसी और का शूट हुआ था। अच्छा। और सितारा यासीन हमें बताती हैं क्या कि यहाँ पर ना कैमरा हर एक चीज यहाँ पर लगा हुआ था। हमें लगा कोई दूसरा शूट हो रहा था और साथ में वो भी उनके पीछे पीछे घूमती रहती थी। क्यों? क्योंकि उनका टचअप कर रही हूँ, उनको सेट कर रही हूँ। तो उनको फ्रेयर हाल देख के वो वाली बात भी याद आ गई। वहीं पर उनकी नजर पड़ जाती है। वो सामने एक बग्गी खड़ी है, लेकिन वो एक चीज को लेके कंफ्यूज हैं। क्या? कि ये सिर्फ बग्गी है, इसके साथ घोड़ा भी है या खाली बग्गी खड़ी हुई है? और फिर सितारा यासीन कराची में घूमते घूमते हमें एक बग्गी की सैर भी करवाती हैं। और उस बग्गी की सैर में बेटी से ज्यादा एक्साइटेड तो खुद नजर आती हैं। हाँ, राइड ले ली। वो भी दिन के टाइम इतना मजा आता है। बग्गी जैसे ही चलती है तो सितारा यासीन को एक बात याद आ जाती है। क्या? कि ना जब मैं गरीब थी ना, मैं अक्सर देखती थी सबको ना इस पर बैठते थे। एक्सपेंसिव राइड हो जाती। खोते पे बैठती थी। खोता वहाँ नहीं चलता। वो तब इतनी गरीब थी कि वो कहती थी कि सब के सब जो है ना, जहाँ भी आसपास नजर दौड़ाती थी ना, पूरा जो नया पार्क बना था ना, जो बच्चे सारे इसी बग्गी में होते थे, पार्क खाली होता था, लेकिन मैं अकेली पार्क में बैठ के उन बग्गी में बैठे बच्चों को देख रही होती थी। पहली बार, मतलब जब से हम कराची में रहे, मैं पहली राइड आज पहली बार ही ले रही हूँ। पहली राइड पहली बार ही ली जाती है, दूसरी बार नहीं। और बग्गी पर बैठे बैठे कायदे आजम साहब का म्यूजियम एंड हाउस भी देखा। देखो ये कायदे आजम के टाइम का कायदे आजम का घर। और साथ साथ उस बग्गी पे बैठ के अपनी आयत को बेबी शक डुडू वाली पोएम भी सुनाने लगी थी।
फिर उनको याद आया गाड़ी का घोड़ा। और उसके बाद अपनी कुछ पुरानी ख्वाहिश का इजहार भी किया कौन सी? एक ख्वाहिश थी कि हम भी कभी बैठेंगे, देखो। और साथ में ये भी बताया क्या? कि वैसे तो ना वैसे मैं हर जगह बैठी हूँ। हर जगह बैठने के पैसे उनके पास थे, लेकिन यहाँ पर बैठने के पैसे नहीं होते थे और यहाँ की फर्स्ट राइड का मजा ले रही थी। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और फिर उसी बग्गी पर बैठ और उस क्या है? और फिर उसी बग्गी के सफर के दौरान लाल कलर की बस को देख के अपना सफर भी याद किया कौन सा? कि ना कराची की बसें। हस्बैंड को साजिद के बताने पर कि 10 रुपए किराया लगता था, जिस पर सितारा यासीन ने वो बात हमें कन्वे की। क्या? 10 रुपए लगते थे जब ये वहाँ से वापस आते थे। कहाँ से? इधर जॉब करते थे बेंगलोर के पीछे। हाथ उठाकर सीधी तरफ इशारा किया और बताया कि कहाँ जॉब करता था। कहाँ? बेंगलोर के पीछे। और रोज आकर अपनी बीवी सितारा यासीन को बताते थे। क्या? मुझे घर में आके बसों के नाम बोलते थे। इसीलिए सितारा यासीन को बसों के नाम भी याद हो गए। कौन सी बस? X10 पता नहीं कुछ ऐसा कह रही थी। मैं कहती थी कोई X10 बोलता था। बग्गी पर बैठकर बच्चों ने सितारा यासीन के चैनल का नाम पूछा, फिर? जिस पर उन्होंने अपने हस्बैंड को डांटा बताते उसको चैनल का नाम। और उसी के साथ बग्गी की राइड लेके वापस आ गए, जिसको देखकर बच्ची कहती है कि मम्मा देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। कौन? कैसल। कैसा? ये देखो हम आ गए कैसल में। वो प्रेयर हार अब कैसल बन चुका है। अपनी बेटी की कैसल दिखाने की विश पूरी करने के बाद वो कहती हैं क्या? कि चलो जी पैसे खत्म, राइड पूरी हो गई। आए बग्गी वाले अंकल को 500 रुपए देकर हमें फिर से बताया क्या? कि देखो ये बगी है, कितना मजे की ना, इतना मजे की इस पे राइड हमने। अच्छा, तो आपने बग्गी की पहली राइड पहली बार ली थी जो बड़े मजे की थी, और फिर गाड़ी में बैठकर हमें एक बात बताई क्या? कि हमने ना बड़ी मजे की हम राइड लेकर अभी निकल चुके हैं, बहुत मजा आया। अच्छा, आप बग्गी में बैठी थी? हमें तो आपने बताया ही नहीं, ना ही कुछ दिखाया। होटल से सीधा गाड़ी में बैठ गए। बीच में क्या हुआ क्या नहीं We don't know. हमें कुछ पता नहीं चला। हम आपके पीछे पीछे फिर रहे हैं। और साथ ही हमें एक और बात बताती हैं क्या? कि पुरानी यादें ताज़ा करके उसका मज़ा ही अलग होता है। और साथ में ये भी बताती हैं क्या? कि मतलब मैं खाली नहीं, हर इंसान में एक आदत होती है। हर इंसान का दिल करता है वहाँ पर जाने का। कहाँ पर? जहाँ पर उसका एक बड़ा लंबा एक टाइम गुजरा हो। तो सितारा यासीन ने आज बग्गी की सैर करा के हमें बता ही दिया क्या? कि यहाँ पर मेरा एक लंबा टाइम गुजरा है, क्योंकि आप वहीं से उतर के बैठ के ये भाषण दे रही हो कि बड़ा मजा आता है, यादें ताज़ा हो जाती हैं। जहाँ पर आप जैसे बचपन का कोई टाइम होता है तो बचपन जहाँ पर ज्यादा गुजरा हो, ये तो आपने हमें कभी बताया ही नहीं। क्या? कि हर एक चीज का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो वो वाली जगह पर दोबारा जाने का बड़ा दिल करता है। हमें तो लगा था आपका बचपन गांव में गुजरा है। गाँव में गुजरा? ये तो बग्गी की स्टोरी सुना रही है कुछ और ही। और साथ में हमें बताती भी हैं क्या? कि वो वाली चीजें बहुत याद आती हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आता हो। कौन सा मजा? पुरानी यादों को ताज़ा करके एक मजा ही अलग होता है। और वो वाला टाइम भी बहुत याद आता है कौन सा? जहाँ खुद में एक बचपना होता है। मैंने फ़ौरन से चादर नीचे कर दी। मैं डर गई थी कि उनको पता भी ना चले कि हम यहाँ पर हैं, हमने देख लिया है। नया हर एक चीज सीख रहे होते हैं, नई हर एक चीज का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। पुरानी यादों को ताज़ा करके एक मजा ही अलग होता है। कमेंट भी आया
है कि आपने मोहल्ले में वो वाला घर क्यों नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया था? उस घर में भी वो थे, किराएदार थे। और अब पता कर लेते हैं कि अगर खाली होगा तो आपको दिखा दूंगी, नहीं तो क्या? नहीं तो फिर तो बस फिर ना मेरी किस्मत में ना आपकी किस्मत में। और फिर मेन गली से गुजरते हुए अपनी पुरानी हस्बैंड की बाइक खड़े होने की जगह दिखाई और साथ में एक और बात भी बताई। क्या? कि वहाँ पर ना कितनी बार आपके बाइक का नुकसान भी हुआ था। और फिर अपना सर ऊंचा करके अपने घर की बालकनी दिखाई। कौन सी? जहाँ पर वो व्लॉग शूट करती थी खड़े होकर, और साथ में छोटे सी जगह को देख के अल्लाह से कनेक्शन कायम करती थी। यहीं से मैं इतना सा, ये देखो इतना सा आसमान दिखता था। और फिर हस्बैंड ने पुराने गेट के बारे में बताते हैं। क्या? कि ये गेट अभी तक वैसे का वैसा ही है। गेट अभी तक चेंज नहीं हुआ। और फिर अंदर जाकर इतने सालों बाद सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए पानी भरने की जगह दिखाई। यहाँ से पानी भरते थे। और पानी का टाइम बताया, और साथ साथ कितनी बार पानी मिलता था वो भी बताया। उस टाइम पर पानी आता था और हम जल्दी जल्दी सारी अपनी केले हर भी जमा करते थे। और फिर अपनी बेटी से पूछा कि क्या तुम्हें याद है क्या? कि तुम यहाँ पर रहती थी? तो उसके बोलने से पहले ही सितारा यासीन खुद बोल पड़ी। क्या? कि ये देखो, ऐसे बोल रही है, ऐसे ही बोल रही है। कहाँ पे गई है? बच्ची को बोलने ही नहीं दिया, उसके मुंह पे ऐसे ही जैसे हाथ रख देते हैं, और उसको इतनी जल्दी जज भी कर लिया कि वो झूठ बोल रही है। सुन तो लेते, क्या पता उसको उस वक्त की बात याद ना हो, लेकिन आपके व्लॉग्स तो पड़े ही हैं ना पुराने वाले, जिस पर वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रही होती थी। वही बात ही वो बताना चाह रही थी। आयत को अपना पहले वाला घर याद है। और फिर सामने ताला लगा हुआ देखकर अब सुरता हो गई। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं कि बस जब भी आते हैं ताला लगा होता है। तो उन्होंने नीचे से नेट को देखकर ही गुजारा किया और हमें बताया। ये जो नेट है ना, यहाँ से क्रॉलिंग करते बैठते हुए रोती थी। फिर नीचे से भी अलमारी को देखकर ठंडी आह भरी। हाँ, जो हमने अलमारी बनवाई थी बस। और फिर फाइनली घर में घुसने की इजाजत देने के बाद सितारा यासीन को रोना आ गया। क्यों? क्योंकि उनको वो सब कुछ माइंड में रिपीट हो गया। बस हल्का हल्का सा जितना मुझसे हुआ है वो मैंने किया है। अपने ब्लैक टाइलों वाले किचन को देखकर वो आप दीदा हो गई, और साथ ही उनको कुंडी भी दिख गई। कौन सी? जहाँ पर वो अपने चाय के बर्तन लटकाती थी। यहाँ पर मैं अपनी कप लटकाती थी। चिमनी भी यहाँ पर लगवाई थी। चिमनी भी थी वहाँ जो अब नहीं दिख रही। बर्तन वॉश करने वाले सिंक के बाद ब्लू पेंट वाली वॉल भी दिखाई। कौन सी? जहाँ पर वो कौसर को नहीं आने दे रहे थे। कौन? इनकी कज़न, जो कि जिनकी कल मैंने वीडियो अपलोड की थी। अपना सामने वाला रूम नहीं दिखाया, और सिर्फ इतना ही बता दिया क्या? कि मैं अपनी सारी मेकअप वाली वीडियोस वहाँ ही बनाया करती थी। जिसमें मैंने सारी मेकअप की वीडियोस इस कमरे में बनाई थी। मेन गेट के साथ वाली वॉल भी दिखाई, जहाँ पर पहले शीशा लगा होता था, लेकिन अब वो शीशा गायब हो चुका है। हम अपना मुंह देखते थे, कंघी शंगी करते थे, यहाँ पर वो शीशा था। और फिर फाइनली वो कनेक्शन वाली जगह भी दिखाई। कौन सी? बालकनी। अरे ये वाली वो बैल्कनी है। इससे मेरा एक कनेक्शन शुरू हुआ था। इस आसमान को देखकर बातें करना, अल्लाह से इतना सा आसमान देखने को मिलता था। देखो अब तो बड़ा मिल गया है ना जी। तो वहाँ पर बैठ के तो ज्यादा बातें हो सकती हैं। बिल्कुल। अब तो आप कभी जिक्र नहीं करती कि मैं रात को बैठ के अल्लाह से बातें करती हूँ। जी, कनेक्शन वीक हो गया। अब इस्लामाबाद में क्या कनेक्शन नहीं लग रहा आपका? कोई भी गलत कमेंट करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही उसी बैल्कनी में नीचे जमीन पर बैठने वाली जगह भी दिखाई। देखो यहाँ पे नीचे बैठ जाती थी। और ऊपर से नीचे देखकर अपने हस्बैंड को पुरानी यादें भी ताज़ा की। कौन सी? जब वो अपने बच्चों को नीचे भेजती थी कि जाओ पापा से सब्जी दूध फ्रूट ले आओ। आयत को नीचे भेजती थी। थैंक यू करने के बाद किसका? वापसी उन्हीं लोगों का जिन्होंने उनको अपना घर दिखाया है। यही सीढ़ियों से मतलब वो बाया पहन के बार बार नीचे जाना, दही दूध लेना, ये सारी मैंने काफी ज्यादा यहाँ पर ब्लॉग बनाए हुए हैं। सितारा यासीन वापस अपने वक्त पे चली गई। कौन से? जब उनके पास बाइक हुआ करती थी वो अपने हस्बैंड को फिर से बोलती हैं क्या? कि बाइक निकालो।
मतलब मेरा दिमाग ऐसे, मैं कह रही हूँ बाइक निकालो चले। लेकिन गाड़ी में बैठकर वो हमें एक बात बताती है क्या? कि मैं ना इस घर में जब होती थी ना तो वहाँ पर इतनी छोटी जगह होती थी कि एक चारपाई भी मुश्किल से आती थी और उस पर जो है ना आसमान भी थोड़ा सा दिखता था, तो मैं ज़्यादा बातें ही नहीं कर पाती थी। तो इस वजह से ना मैं कहती थी अल्लाह मुझे इतना तो घर दे जहाँ से मैं सुकून से आसमान खुला देख पाऊँ, लेट पाऊँ एक चारपाई लगा कर। तो खैर इसी बालकनी से हम भी आपसे बाय करते हैं। अभी मैं कुछ खाती हूँ और जितना मुझसे हो सका है मैंने वीडियोस, पिक्चर सब कुछ आपके साथ शेयर किए और अभी मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि और हिम्मत नहीं हो रही। और मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। अच्छा सर कुछ ऑर्डर करो यार खाने के लिए। जी और सर एनीथिंग एल्स? लाइट्स ऑफ कर दो। लाइट्स ऑफ करो यार, एसी से बंद करो, ये सारा कुछ बंद करो, एसी भी बंद करो यार, बम हटाओ वे तू की जाने आशिका हाल मशूकां दे।